श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 20, 21, 22 एवं 23वें श्लोक में पांडवों की शंख ध्वनि से कौरव वीरों के व्यथित होने का वर्णन करके अब 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति कहे हुए अर्जुन के उत्साहपूर्ण वचनों का वर्णन किया जाता है। अथ व्यवस्थितांत दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावदेतान्निरीक्ष्यं योद्धुकामनावस्थितान् कैमर्या सह योद्धव्यमस्मिरन् रणसमुद्यमे योत्समे मानववेच्छेहं य एत्रेत्र समागता धार्तराष्ट्राय दुर्बुद्धे य युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्थात, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस समय शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को वही प्रकार देख न लूं और इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अर्जुन को कपिध्वज क्यों कहा गया है? महावीर हनुमान जी भीमसेन को वचन दे चुके थे, इसलिए वे अर्जुन के रथ की विशाल ध्वजा पर विराजित रहते थे और युद्ध में समय समय पर बड़े जोर से गर्जा करते थे। यही बात धृतराष्ट्र को याद दिलाने के लिए संजय ने अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण का प्रयोग किया है। अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठा लिया। इस कथन का क्या स्पष्टीकरण है? अर्जुन ने जब यह देखा कि दुर्योधन आदि सब कौरव पक्ष के भाई समस्त योद्धाओं सहित युद्ध के लिए सज धज कर खड़े हैं और शस्त्र प्रहार के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तब अर्जुन के मन में भी वीर रस जग उठा और इन्होंने भी तुरंत अपना गांडीव धनुष उठा लिया। संजय ने यहाँ भगवान को पुनः ऋषिकेश क्यों कहा? भगवान को ऋषिकेश कहकर संजय महाराज धृतराष्ट्र को यह सूचित कर रहे हैं कि इंद्रियों के स्वामी साक्षात परमेश्वर श्री कृष्ण जिन अर्जुन के रथ पर सारथी का काम कर रहे हैं, उनसे युद्ध करके आप लोग विजय की आशा करते हैं। ये कितना बड़ा ज्ञान है। अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए अनुरोध करते समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अच्युत नाम से संबोधित किया। इसका क्या हेतु है? जिसका किसी भी समय पराभव या पतन ना हो अथवा जो अपने स्वरूप शक्ति और महत्व से सर्वथा तथा सर्वदा अस्खलित रहे, उसे अच्युत कहते हैं। अर्जुन ने इस नाम से संबोधित करके भगवान की महत्ता के और उनके स्वरूप के संबंध में अपने ज्ञान को प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि आप रथ हाँक रहे हैं तो क्या हुआ, वस्तुतः आप सदा सर्वदा साक्षात परमेश्वर ही हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर ऐसे उपयुक्त स्थान पर और इतने समय तक खड़ा रखिए जहाँ से जितने समय में मैं युद्ध के लिए सज धज कर खड़े समस्त योद्धाओं को भलीभांति देख सकूं। ऐसा करके मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस रणोद्यम में युद्ध के विकट प्रसंग में स्वयं मुझको किन किन वीरों के साथ लड़ना होगा। दुर्योधन को अर्जुन ने दुर्बुद्धि क्यों बतलाया है? वनवास तथा अज्ञातवास के 13 वर्ष पूर्ण होने पर पांडवों को उनका राज्य लौटा देने की बात निश्चित हो चुकी थी और तब तक वह कौरवों के हाथ में धरोहर के रूप में था, परंतु उसे अन्यायपूर्वक हड़प ले जाने की नीयत से दुर्योधन ने इससे सर्वथा इनकार कर गए। दुर्योधन ने पांडवों के साथ अब तक और तो अनेकों अन्याय और अत्याचार किए ही थे, परंतु इस बार उनका यह अन्याय तो असह्य ही हो गया था। दुर्योधन की इसी पाप बुद्धि का स्मरण करके अर्जुन ने उसे दुर्बुद्धि बतलाया है। दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। इस श्लोक के शब्दार्थ का क्या अभिप्राय है? इसमें उत्तर यह है कि अर्जुन का इसमें यह भाव प्रतीत होता है कि पाप बुद्धि दुर्योधन का अन्याय और अत्याचार सारे जगत में प्रत्यक्ष प्रकट है, तो भी उसका हित करने वाले
करने की इच्छा से उसकी सहायता करने के लिए ये राजा लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इससे मालूम होता है कि इनकी भी बुद्धि दुर्योधन की बुद्धि के समान ही दुष्ट हो गई है। तभी तो ये सब अन्याय का खुला समर्थन करने के लिए आकर जुटे हैं और अपनी शान दिखाकर उसकी पीठ ठोक रहे हैं। इस प्रकार उसका हित करने जाकर वास्तव में उसका अहित कर रहे हैं। अपने को बड़ा बलवान मानकर और युद्ध के लिए उत्सुक होकर खड़े हुए इन सबको मैं ज़रा देखूं तो सही कि ये कौन कौन है, और फिर युद्ध स्थल में भी देखूं कि ये कितने बड़े वीर हैं और इन्हें अन्याय और अधर्म का पक्ष लेने का मजा चखाऊं। जय श्री कृष्ण।